एआईसीसी एवं पीसीसी के निर्देशानुसार नरेगा बचाओ संग्राम का शुभारंभ एवं ऐलान जिला स्तर पर हमारे पीसीसी के प्रभारियों द्वारा निर्देशानुसार किया जाने के लिए आज की ये जिला हनुमानगढ़ का मैं प्रभारी होने के नाते आज जिला हनुमानगढ़ के मुख्यालय पर हमारे माननीय अध्यक्ष मनीष गोदारा जी मक्का सर, पूर्व अध्यक्ष जी दादरी साहब और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की उपस्थिति में, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज महानरेगा बचाओ संग्राम का आगाज आज से किया जाने का निर्देशन और ऐलान किया जाता है। ये पिछले लोकसभा सत्र में महानरेगा जो एक एक्ट है और पूरी देश में ग्रामीण जनता के लिए रोजगार की गारंटी, ये रोजगार की गारंटी का एक अधिनियम 2005 में मनमोहन सिंह जी सरकार ने, सोनिया जी चेयरपर्सन थे हमारे, उनके निर्देशानुसार पूरे देश में लागू किया गया था और उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि 100 दिन का रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के भी रोजगार के साथ साथ स्थायी निर्माण भी होंगे और देश के विकास में मनरेगा की अहम भूमिका रहेगी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, बहुत बड़े देश में इस प्रकार का कानून लागू होना बहुत मुश्किल समझ रहे थे उस टाइम में, लेकिन पूरे देश में शानदार तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के स्थायी रोजगार का, लोगों की बेबूदाई का और देश की जीडीपी में उसकी अहम भूमिका रही और गांव में ढाणी में बैठे हुए गरीब आदमी का उत्थान हुआ। 100 दिन का रोजगार जो नहीं मिले उसको 1 महीने के अंदर अंदर उसको उसका वजीफा दिया जाएगा, इसका उसका प्रावधान था। पूरे साल तक ये चलेगा और ये पूरे देश में 20 साल तक बहुत सफलतापूर्वक चला। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार आई, इनने इसके ऊपर तलवार लटकाना चालू कर दिया। जिस प्रकार से हमारे शासनकाल में जो लोगों को रोजगार मिलता था उसका 50% ये सरकार आने के बाद गांव में हुआ, जिसका जीता जागता नमूना आज राजस्थान में पिछले 3 साल से ग्राम पंचायतों को मनरेगा में मटेरियल का भुगतान तक नहीं हुआ। लेबर का 15 दिन में भुगतान होना चाहिए, वो 6 महीने में भुगतान हुआ और ये स्थिति आ गई जितनी लेबर पहले लगती थी उसकी 50% से नीचे लेबर इस शासन में आ गई। इनकी पॉलिसी थी कि भाई इस स्कीम को क्रैश करना है और अपनी नीति के अनुसार इसमें बदलाव करना है। इन्होंने पिछले टाइम ये बाद में इसमें पहले नरेगा थी, फिर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से ही बाद में संशोधन करके हमारी सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने इसका नाम मनरेगा किया। अब उन्होंने एक्ट में संशोधन करके बहुत बड़ा परिवर्तन करके, परिवर्तन नहीं, पूरा इस एक्ट को क्रैश कर दिया, पूरा इसका नाम बदल दिया। कोई बात नहीं, गांधी जी देश के राष्ट्रपिता है, कोई भी देश की सरकार बने किसी भी पार्टी की, गांधी जी की फोटो पीछे लगा करके और सब शपथ भी लेते हैं और देश की सत्ता चलाते हैं। नाम बदल दिया और नाम इंग्लिश के शब्दों को इस प्रकार से जोड़ करके वीवी राम जी नाम इसका रख दिया। कोई बात नहीं, नाम बदल दिया, राष्ट्रपिता सबका, सब पार्टियों का, ये जाने उनका काम जाने। राम जी का कौन नाम नहीं लेता? सबसे पहले हमारे दिल में राम है। कोई बात नहीं, जी राम जी कर दिया आपने, लेकिन आपने रोजगार की गारंटी को छीन लिया। कैसे छीना? पहले ग्राम पंचायत, इसके
ग्राम सभा इसका प्रस्ताव तैयार करती, एक्शन प्लान बनाती, उसका अनुमोदन पंचायत समिति जनरल बॉडी में होता और उसके बाद में जिला परिषद उसको अप्रूव करता, उसके आधार पर स्वीकृतियां ग्रामीण क्षेत्रों में जारी होती और उसके आधार पर लोगों को रोजगार मिलता। घरेलू सड़कें, जोड़े, किसानों के खेतों में टांके, समतलीकरण, इसके अलावा तालाब बनना, सड़कें रिन्यूअल होना, जोड़ों की खुदाई होना, बहुत से ऐसे काम उस स्कीम में होते थे, वो पूरे देश में इसको लागू करते। अब इसमें ये होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि पूरे देश में कहां कहां इसकी जरूरत है, वहीं ये नीचे से एक्शन प्लान बन के आएगा। जहां जरूरत नहीं समझेगा वहां नहीं होगा। रोजगारी गारंटी खत्म नहीं हुई, इतना बड़ा फेरबदल और संशोधन किया है, ये लोकतंत्र में बहुत गलत है। इस प्रकार के हमारे इतने बड़े देश में जहां बहुत से 80% लोग गांवों में बसते हैं, उनकी खेती के अलावा अन्य रोजगार नहीं है, उनको गारंटी के साथ रोजगार की गारंटी दी, उसको पेश किया है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इसके अलावा अब वो एक्शन प्लान, वो व्यवस्था, दूसरा सबसे बड़ा इसमें संशोधन कर दिया कि 60 और 40, 60% सेंटर पैसा देगा, 40% स्टेट देगा। 40% स्टेट पैसा देकर के मनरेगा जी राम वो चला देगी। 90% पैसा मनरेगा में प्रावधान था सेंटर देगा, 10% स्टेट। यही सबसे पहले मटेरियल का काम, अगर राज्य का 40% हिस्सा है तो मटेरियल का काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में राज्य कभी भी इतनी बड़ी योजना में 40% कंट्रीब्यूशन करके इस योजना को नहीं चला सकता। इनका पर्दे के पीछे उद्देश्य यह है कि नरेगा को खत्म किया जाए और इस व्यवस्था को सीमित कर दी जाए, और ये ग्रामीण जनता के साथ अन्याय है। लोगों की जो बेबूदी बढ़ी उसको खत्म करने का है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में ये फैसला किया है कि इस प्रकार के संशोधन हम नहीं करने देंगे और हम पूरी पुरजोर तरीके से इसमें जोरदार तरीके से काम विरोध करेंगे और मनरेगा संशोधन एक्ट को, जो संशोधन को वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। इसके लिए हमारी पार्टी ने जो प्रोग्राम दिए वो ये प्रोग्राम है कि कल 11 तारीख को जिला स्तर पर शांतिपूर्ण ढंग से गांधी जी या अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष उपवास होगा। अहिंसात्मक ढंग से हम इसका विरोध करेंगे कि मनरेगा बचाओ अभियान में सबसे पहला स्टेज ये उठाया जाएगा। उसके बाद में 12 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी है, इसके साथ साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारी कांग्रेस सरकार में शहरी क्षेत्र में भी इंदिरा गांधी रोजगार योजना मनरेगा तर्ज पर चालू की गई, उसको भी क्रैक किया। उसके साथ हम 2020 में शहर में भी कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हमारा प्रोग्राम 12 तारीख से 29 तारीख तक लगातार सारे नेता, सभी हमारे संगठन के अध्यक्ष, कार्यकारिणी, विधायक, एमपी कैंडिडेट, विधायक कैंडिडेट, प्रधान, प्रमुख, सरपंच, ग्राम सभा, गांव की चौपाल पर नुक्कड़ सभाएं, विरोध प्रदर्शन करने के लिए सभाओं का आयोजन करेंगे और नरेगा के मजदूरों को शामिल करते हुए उनके सामने जो संशोधन किया गया है, जो नरेगा को क्रैश करने के लिए इन्होंने जो संशोधन किया है, वो बात हम सामने रखेंगे और इस आंदोलन में अधिक से अधिक लोग जुड़े, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनके लिए योजनाएं
और इसको जन आंदोलन के रूप में हम खड़ा करके और हम राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार को इसमें झुकाने का काम करेंगे। और 29 तारीख के प्रोग्राम खत्म होने के बाद, माहौल तैयार होने के बाद 30 तारीख को ब्लॉक लेवल पर पूरे राजस्थान, पूरे देश में ब्लॉक स्तरीय कमेटियां इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और 30 से 6 तक, फरवरी तक पूरे जिले में, जैसे हमारी जिला कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, वहां के नेता तय करेंगे, उस पर धरना और प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे, सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे। और उसके बाद 16 फरवरी तक, 9 से 16 तक पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विधानसभाओं का घेराव कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाएगा। इसमें पूरे प्रदेश के लोग, हमारे पार्टी कार्यकर्ता, हमारे पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में विधानसभाओं का घेराव करेंगे और सरकार को मनरेगा संशोधन अधिनियम को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। ये सारा कार्यक्रम है। उसके बाद हमारे पूरे देश में 4 संभागों में बड़ी रैलियों का आयोजन स्टेट एआईसीसी लेवल पर किया जाएगा। धरना जो हमने बताया विधानसभा घेराव, ये पीसीसी करेगी, पीसीसी के निर्देश में। और पूरे देश में 4 भागों में जहां जहां पार्टी तय करेगी वहां बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा। अंत में बहुत बड़ी रैलियां करके सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा। मैं समझता हूं कि मनरेगा एक्ट एक कानून था जिसको लचीला कर दिया, संशोधन करके उसको कमजोर कर दिया, गरीब लोगों के रोजगार के अधिकार को खत्म कर दिया, राज्य सरकारों को वजन डाल करके इसको क्रैश करने का एक रास्ता निकाल दिया। और इससे बहुत ग्रामीण क्षेत्र में एक अफरा तफरी मचेगी, बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। इन्होंने ये तो कह दिया लुभाने के लिए कि सब जी राम जी नाम कर दिया, कोई बात नहीं, जी राम जी कर दिया तो, लेकिन हम भी कहते हैं राम जी होना चाहिए, लेकिन आपने 125 दिन के रोजगार की बात की है 100 दिन की जगह, कहां से दे दोगे जी? तो है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कभी जुटा सकती है, तनख्वाह नहीं दे सकती। ये सामाजिक पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है 6 महीने से, 6 महीने से नहीं हो रहा है। दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल रही है। हालत इतनी गंभीर हो रही है प्रदेश में, वेतन समेत नहीं चुका पा रहे। नरेगा 40% पैसा दे देंगे, 6,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा पूरे प्रदेश के हिस्से में हमारा शासन था उस टाइम आते थे। 2,000 करोड़ में ले आए, ये कलेक्ट करके सरकार चला देगी इसको, लेकिन जो खत्म करने का अभियान है ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। इसका जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और आज पूरे प्रदेश में हम सब लोग हमारे पीसीसी और एआईसीसी निर्देशानुसार सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे कार्यकर्ताओं को, योद्धाओं को इस महासंग्राम को, मनरेगा को बचाने के लिए अभियान के रूप में लगातार 1.5 महीने तक काम करना है और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। ये देश कतई स्वीकार नहीं करता। हालांकि इन्होंने पैरेलल प्रोग्राम दिया है कि साहब हमने ये नाम कर दिया, और उसमें गांधी जी राम जी कर दिया, हमने 100 के जो है 120 कर दिया। इनमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहीं नहीं बताया कि सेंटर कितना पैसा देगा और मटेरियल के और लेबर के लास्ट बजट है उसमें राज्य सरकार 40% पैसा देगी तभी चलेगी, नहीं तो वो नहीं पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं देगी। और ये जो ग्राम सभाएं तय करती थी, ग्राम पंचायतें, पंचायत जिला परिषद तय करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी पूरे देश में, कहां इसकी जरूरत है, वहां ये काम होगा। शेष लोग तो वंचित होंगे। इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? ऊपर से आवरण को बढ़िया बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को अंधेरे में धकेला जा रहा है। ऐसा हम कतई कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने सभी राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रख करके
मां नरेगा बचाओ संग्राम का आगाज किया जाता है और सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटियों को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को, मंडल कमेटियों को और ग्राम सभाओं को, जो पंचायती राज से जुड़े हुए लोग हैं उनको, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ हमारे शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी रोजगार योजना जो शुरू की गई है मनरेगा की तर्ज पर, उसमें हमारे शहरी क्षेत्र के लोगों को भी इनरोल किया जाए और शहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र में जहाँ गरीब लोग रहते हैं उनको भी शामिल करके ये बात समझाई जाए और इसका पुरजोर विरोध करके एक जन आंदोलन के रूप में हम खड़ा करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज मैं माननीय अध्यक्ष जी को, सभी हमारे जो नेता है आज जिले के, इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे पत्रकार बंधुओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप निर्धारित समय पर पहुंच करके हमारी बात को सार्वजनिक करने का जो फैसला लिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और नई साल की हमारे पत्रकार बंधुओं को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को, मैं यहाँ का प्रभारी होने के नाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये सबसे आह्वान करना चाहता हूं, चाहे हमारा जिला हो, चाहे हमारा मंडल हो, चाहे हमारा ब्लॉक हो, चाहे हमारा वार्ड हो, इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में जब विधानसभा घेराव होंगे, इसमें सारे कांग्रेस पार्टी के और पंचायती राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि और हमारी कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता योद्धा के रूप में मां संग्राम योजना को बचाने के लिए, जो हमारे सोनिया जी का एक सपना है, उन्होंने बहुत कड़े संघर्ष के बाद यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में प्रपोजल देकर ये देश को, जो हिंदुस्तान जैसे देश में रोजगार की गारंटी देना बहुत बड़ी बात है, ये आसान चीज नहीं है। इसको खत्म करना आसान है लेकिन इसको लागू करना आसान नहीं है। बखूबी 20 साल तक शानदार तरीके से ये चली। इसको आज क्रैश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी सरकार कर रही है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जन आंदोलन के रूप में पूरे देश में आंदोलन खड़ा करके सरकार को झुकना पड़ेगा और मां नरेगा बचाने का अभियान में इनको लास्ट में मां नरेगा में जो संशोधन किया है इसको वापस विड्रा करना पड़ेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम रखा। सब पधारे, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर हमारी प्रेस वार्ता में पहुंचे हुए हमारे जिले के प्रभारी भाई फूसाराम जी, पूर्व हमारे जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, भाई भूपेंद्र जी, पूर्व प्रधान दयाराम जी जाखड़ साहब, हमारे मनमोहन सिंह जी, देवीलाल जी मटोरिया जी, भाई गुरदीप चहल साहब, हमारे महिला अध्यक्ष सुलोचना जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी और कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे युवा साथी कार्यकर्ता, आप यहाँ पे पहुंचे, आपका यहाँ पे स्वागत। अभी एआईसीसी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा की ओर से जो मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर जिले वाइज जो हमें प्रोग्राम किए गए हैं, मैं आप सबके माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कल 11 तारीख को महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे जिला कलेक्ट्रेट में हम मौन प्रदर्शन करेंगे और 12 तारीख के बाद में 12 तारीख से लेकर 29 तारीख तक पूरे जिले के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जो हमारे मनरेगा के मजदूर साथी हैं, उन सब से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर हमने उनसे मिलने का काम करना है, उनसे मनरेगा के बारे में उन लोगों को बताना है कि मनरेगा जैसी जो योजना, महत्वपूर्ण योजना जो हमारी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी का जो एक सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए 20 साल तक बहुत अच्छी एक योजना चली, जिससे गांव ढाणी के मजदूर को काम मिला, काम की गारंटी मिली। आजकल हम अगर कहीं से कोई भी आप चीज या कोई वस्तु खरीदना चाहे तो गारंटी उसकी नहीं मिलती, और यूपीए सरकार ने काम करने की गारंटी दी। बहुत बड़ी योजना थी, पूरे देश के लिए एक मॉडल था ये मनरेगा जैसी योजना। इसको केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार जो खत्म करना चाहती है, हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे और इस योजना को बचाने के लिए अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे। इसी बातों को लेकर आज सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और सभी आप मीडिया बंधु यहाँ पे पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।